नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। दोपहर विशेष में आज सबसे पहले बात करेंगे धर्मांतरण के मायाजाल की, जिसमें कभी पैसों का लालच देकर, तो कभी बीमारी ठीक करने के नाम पर, तो कभी डरा धमकाकर ईसाई मिशनरियों द्वारा गरीब और भोले भाले ग्रामीणों के धर्मांतरण की बात सामने आती रहती है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है झारखंड के जमशेदपुर से, जहां एक पॉश इलाके में बड़े स्तर पर धर्मांतरण कराने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। यहां न सिर्फ झारखंड से बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से भी लोगों को बुलाया गया था। हालांकि जब स्थानीय लोगों को इसकी भनक लगी तो पूरे मामले से पर्दा उठा। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे जमशेदपुर में धर्मांतरण के इस खेल में गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को फंसाया जाता था। अवैध धर्मांतरण की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। धर्मांतरण से पहले साजिश बेनकाब, निशाने पर गरीब, लालच और डर का मायाजाल। खत्म होगा अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट। झारखंड में धर्मांतरण का जाल कभी बीमारी ठीक करने के नाम पर, कभी पैसों का लालच देकर, तो कभी डर दिखाकर गरीब मजदूर तबके के लोगों का धर्म परिवर्तन कराना। झारखंड में ये ना तो नई बात है, ना ही ये रुकने का नाम ले रहा है। ताजा मामला जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र का है, जहां बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की साजिश रची जा रही थी। धर्म परिवर्तन का ये खेल गोलमुरी थाना क्षेत्र के GF1 के फ्लैट में चल रहा था, जहां करीब 150 लोगों का एक साथ धर्म परिवर्तन कराने की तैयारी थी। धर्मांतरण के लिए देश भर से गरीब तबके के लोग पहुंचे थे। इन सभी को एक ही सोसाइटी के 3 फ्लैट में ठहरने की व्यवस्था की गई थी। जिन लोगों को धर्मांतरण के लिए यहां लाया गया था, उन्हें देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भोले भाले लोगों को फंसाया जा रहा है। कुछ लोगों को पैसों का लालच दिया गया था, कुछ लोगों को बीमारी ठीक करने के नाम पर, कुछ लोगों को डर दिखाकर धर्मांतरण के लिए राजी किया गया था। हैरानी की बात यह है कि धर्मांतरण के लिए नाबालिग बच्चों को भी लाया गया था, जिन्हें ये तक पता नहीं था कि वो यहाँ किस लिए आए हैं। बड़े और बुजुर्ग लोग भी ये बताने को तैयार नहीं है कि उन्हें यहाँ क्यों लाया गया था। लेकिन जब उनसे पूछताछ की गई तो वो ना तो यहाँ आने की वजह सही से बता पाए, ना ही खुलकर ये बता पाए कि उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए लाया गया था। अब देखिए सर, तकलीफ होने से कहीं भी जाना पड़ता है। नहीं आप जो भी बात नहीं। अच्छा, कितने दिन से आप यहाँ पर थे? यहाँ तो अभी मेरा 4 दिन है। तो खाना पीना यही हो रहा था? हाँ। खाना पीना हम लोग खा के कोयला डूंगर चले। अच्छा, खाना किसके द्वारा बनाया जा रहा था? सारा कुछ यहाँ इंतजाम किसके द्वारा? नहीं मालूम है सर। इन सभी लोगों को न सिर्फ झारखंड से बल्कि अलग अलग राज्यों से लाया गया था। लेकिन धर्मांतरण के इस खेल से पर्दा तब उठा जब यहाँ रात 10 बजे के बाद भीड़ बढ़ने लगी। देखते ही देखते करीब 150 की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। इतनी भीड़ देखकर जब आसपास के लोगों को शक हुआ तो पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। घटना ये हुआ है कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा था और 1 सप्ताह से धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा था। और हम लोग अभी सामने आज बैठे तो देखे एक आदमी पढ़ा लिखा अच्छा कपड़ा पहन के बाइबल लेके उतरा कार से, उसके साथ 4 और अच्छा कपड़ा में था और बाकी सब जितना करीब 150 का संख्या में गरीब दुखियारा लोग को लेके आया है और सब ऑल ओवर इंडिया से है। जब पूछा जा रहा है कहाँ पे है तो लोकल एक ही एड्रेस दे रहा है सब कि हम कोयला डूंगरी रहते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि जितने भी लोग यहाँ आए थे वो सभी यहाँ आने का अलग अलग कारण बता रहे थे। किसी ने शादी में शामिल होने के लिए आने की बात कही, किसी ने घूमने के लिए आने की बात कही,
तो किसी ने इलाज कराने के लिए आने की बात कही। जब सोसाइटी के लोगों को शक हुआ और इन लोगों को यहाँ आने की वजह पूछी गई तो सारे लोगों ने अलग अलग वजह बताई। उनसे पूछा गया क्या है के लिए भाई आप लोग इकट्ठा हुए हैं, तो ऐसा है कि हम लोग जो है कुछ बोल रहे हैं शादी में आए हैं, कुछ बोल रहे प्रेयर में आए हैं, कुछ बोल रहे घूमने आए हैं, और सबका स्टेटमेंट एक दूसरे से वेरी नहीं कर रहा। हम लोग नाम पूछे, अगर आप आए हैं एक साथ इतने आदमी बैठे हुए हैं तो कम से कम 10 आदमी एक दूसरे का नाम जानेगा। शादी में आए हैं चाहे साथ घूमने आए, कोई किसी का नाम नहीं बता रहा है। और जब हम लोग अपने स्तर से इंक्वायरी करके उनसे बोले तो कुछ आदमी सुन के जो लोकल था वो तो भाग गया। जब स्थानीय लोगों को शक हुआ तो मामले की सूचना पुलिस को दी गई। रात करीब 1:30 बजे पहुंची पुलिस ने जब कुछ लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि ये लोग धर्मांतरण के लिए लोगों को यहाँ लेकर आए थे, जिसके बाद पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया। वो फ्लैट लिया गया था पार्टी के लिए, जैसा इन लोगों का स्टेटमेंट है कि किसी का बर्थडे मनाना था, कोई बोल रहे हैं कि हम लोग का उसमें प्रेयर करना था, तो वो सब जांच का चीज़ अभी हम जांच करके आपको। सर प्रेयर करना था, किस बात का, क्या प्रेयर करना था सर? जांच तो करने दीजिए, जांच करके तुरंत बताएंगे आपको। वही धर्मांतरण की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों ने भी जमकर हंगामा किया। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन लोगों की इतनी हिम्मत कहां से आती है कि एक सोसाइटी में इस तरह खुलेआम धर्मांतरण का खेल खेलें, जबकि धर्मांतरण के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। बावजूद इसके धर्मांतरण ना तो रुकने का नाम ले रहा है, ना ही इस पर लगाम लग पा रहा है। जमशेदपुर से न्यूज़ 18 के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट।